आंसर को कोई भी मतलब टिक नहीं करते हो एंड फिर मार्क फॉर रिव्यू करते हो तो उस कंडीशन में आपको मतलब वहाँ पे 0 मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज वहाँ पे आपने जो है वो टिक ही नहीं किया है। तो ठीक है, सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको MBA CET एग्जामिनेशन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रूल्स है वो बताने वाला हूँ। जैसे अगर आप सबमिट का बटन पे क्लिक नहीं करते हो तो क्या आपका जो एग्जामिनेशन है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा या फिर नहीं। अगर आप मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन करते हो एंड फिर भूल जाते हो उसको फिर से देखना तो क्या वो कंसिडर किया जाएगा या फिर नहीं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना ताकि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो ये गई CET सेल का एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जिसमें एग्जामिनेशन के रूल्स के बारे में सारी जो डिटेल्स है वो दी हुई है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। साथ ही में गाइस जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको एक्चुअल में यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ में करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा क्वेश्चन वैलिड रहेगा एंड कौन सा क्वेश्चन आपका जो है वो इनवैलिड हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले है गाइस यहाँ पे द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन ऑन अ कंप्यूटर। तो सेंटर पे गाइस कंप्यूटर्स पे आपकी जो एग्जामिनेशन है वो होगी। आपका पेपर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। फिर यहाँ पे बताया है द कैंडिडेट हैज़ टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड माउस क्लिक दैट अल्टरनेटिव विच ही शी फील्स इट्स अप्रोप्रिएट करेक्ट। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी आंसर को टिक करोगे गाइस तो आपको माउस से जो है वो टिक करना है। आपको कीबोर्ड का बिल्कुल भी जो यूज़ है वो नहीं करना है। अगर आप कीबोर्ड की बटन्स दबाते हो तो हो सकता है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो फ्रीज हो जाए। तो बिल्कुल भी कीज़ का वगैरह जो यूज़ है वो मत करना जब एग्जामिनेशन स्टार्ट होती है तब। ठीक है, उसके पहले आपको रोल नंबर वगैरह डालना पड़ेगा तो तब आप यूज़ कर सकते हो, बट एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद बस माउस का यूज़ आपको जो है वो करना है, इसका ध्यान रखना। फिर यहाँ पे ये भी बताया है आंसर टू एनी क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल इवैल्यूएशन ओनली व्हेन कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड द आंसर बाय क्लिकिंग सेव एंड नेक्स्ट और मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो सपोज़ ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का सपोज़ अगर आपको आंसर लगता है कि 3 है, ठीक है, तो ये अगर आपको आंसर लगता है तो फिर अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाना है तो फिर गाइज आप डायरेक्टली यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पे जो है वो टिक मत करना। ठीक है, मतलब यहाँ से ही डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो शिफ्ट मत करना। तो यहाँ पे सपोज़ आपका इसमें से कोई आपको टिक करना है तो सपोज C आंसर आपको लगता है तो इसके ऊपर क्लिक करके पहले सेव एंड नेक्स्ट करना, फिर गाइज आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो जाना। ठीक है, जब आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तभी वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो वैलिड रहेगा, वरना अगर आप डायरेक्ट इस वाले ऑप्शन से क्वेश्चन शिफ्ट करोगे तो फिर आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो वैलिड नहीं रहेगा। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी पूछना है कि अगर हम मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो वो कंसिडर किया जाएगा या फिर नहीं। तो सपोज़ ये जैसा एक क्वेश्चन है तो इसमें से अगर आपको लगता है कि इसका आंसर सपोज़ करते हैं कि D है, ठीक है, एंड इस पे D पे क्लिक करने के बाद अगर आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करते हो तो इस कंडीशन में आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, बट सपोज़ अगर आपका ये क्वेश्चन है एंड यहाँ पे आपको लगता है कि इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो आप डायरेक्ट इसे जो है वो मार्क फॉर रिव्यू करते हो तो इस कंडीशन में आपका क्वेश्चन जो है वो मतलब इनवैलिड हो जाएगा, मतलब आपने टिक ही नहीं किया तो इनवैलिड हो जाएगा। तो अगर आप किसी क्वेश्चन को टिक करते हो, मतलब यहाँ पे आपने टिक कर दिया एंड फिर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया एंड पेपर करते करते आपको टाइम ही नहीं मिला उस क्वेश्चन को फिर से देखने के लिए, तो वो आंसर आपका जो है वो कंसिडर किया जाएगा, उसके ऊपर आपको मार्क्स जो है वो मिलेंगे अगर सही रहेगा तो। बट अगर आप आंसर को कोई भी मतलब टिक नहीं करते हो एंड फिर मार्क फॉर रिव्यू करते हो तो उस कंडीशन में आपको मतलब वहाँ पे 0 मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज वहाँ पे आपने जो है वो टिक ही नहीं किया है। तो ठीक है, तो ये याद रखना जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को टिक करते हो तो एक तो सेव एंड नेक्स्ट करना या फिर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि फिर से उसको देखना है तो मार्क फॉर रिव्यू करना, अगर आपको लगता है कि 100% यही आंसर है तो सेव एंड नेक्स्ट पे जो है वो टिक करना। ठीक है, तो ऐसा करना। फिर इसके बाद गाइज यहाँ पे बताया गया है कि कौन से कलर से क्या क्या जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड जब आपका पेपर स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में गाइज वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन का जो पेज है वो आएगा तो वो अच्छे से पढ़ लेना एंड फिर उसके बाद एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट करना। वो 10 मिनट पहले ही आ जाता है तो आपको टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके अलावा गाइज यहाँ पे और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताई है तो वो भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। तो जैसे टू मार्क अ क्वेश्चन फॉर रिव्यू क्लिक ऑन मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि अगर आपको बाद में भी देखना है तो मार्क फॉर रिव्यू जो है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा गाइस फिर यहाँ पे बताया है कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू फाइनली सबमिट अनलेस दे हैव एग्जॉस्टेड द एक्चुअल टेस्ट टाइम। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि आप खुद से जो है वो पेपर सबमिट नहीं कर पाओगे, जैसे ही आपका टाइम खत्म होगा तो अपने आप आपका जो पेपर है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अपडेट है तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, मतलब इसका मीनिंग ये है कि सपोज़ अगर आपको लगता है कि यार 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी मेरे को सबमिट कर देना है एंड सेंटर से बाहर निकलना है, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म नहीं होगा तब तक आप जो है वो सेंटर के बाहर जो है वो नहीं निकल पाओगे। ठीक है, तो ये ऐसा जो रूल है वो रहेगा CET के एग्जामिनेशन में। फिर यहाँ पे ये अंडर द नो सर्कमस्टांसेस शुड अ कैंडिडेट क्लिक ऑन एनी ऑफ द कीबोर्ड कीज़
वंस द एग्ज़ाम स्टार्ट एज इट विल लॉक द स्क्रीन। तो ये ध्यान में रखना, टाइम पास करने के लिए कीबोर्ड पे अपनी टाइपिंग मत करना, नहीं तो आपका पेपर लॉक हो जाएगा एंड फिर जो है वो आप पेपर जो है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसका बिल्कुल ध्यान में रखना एंड अपने फ्रेंड्स को भी जो है वो बता देना, ठीक है। इसके अलावा गाइस एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पे बताया है कि जब आप एडमिट कार्ड लेके जाओगे सेंटर पे, तो वहाँ पे एज अ आईडी प्रूफ राशन कार्ड वगैरह जो है वो लेके मत जाना एंड लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ये जो है वो मत लेके जाना, आधार कार्ड पैन कार्ड ये सारे आईडी प्रूफ जो है वो लेके जाना एंड वो भी ओरिजिनल, ठीक है। तो सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, अगर इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट्स में बता देना, मैं डिटेल वीडियो जो है वो बना दूंगा। बस राशन कार्ड या फिर लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस ये जो है वो मत लेके जाना, ठीक है। बाकी आप आधार कार्ड पैन कार्ड जो लेके जाना है वो लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे गाइस कुछ जो रूल्स है वो होते हैं एग्जामिनेशन के एंड टाइमर भी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर गाइज आपको सीईटी एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे जो मॉक टेस्ट है वो ले सकते हो। हमने 3 मॉक टेस्ट सीरीज का जो मिनी पैक है वो भी आपके लिए बनाया है, तो जिनको बस देखना है इंटरफेस कैसा है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना है, तो ये 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट का आप जो पैक है वो ले सकते हो, जो कि आपको 100 रुपीज़ में जो है वो मिल जाएगा, जिसमें आपको 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। सेम पेपर जैसा इंटरफेस यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी एंड अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना वगैरह सीखना है तो वो भी आप इससे जो है वो कर सकते हो। तो इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से गाइस आप इन मॉक टेस्ट को जो है वो ले सकते हो एंड अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हो एंड इससे आपको ये जो इंटरफेस है वो भी जो है वो फेमिलियर हो जाएगा, ताकि आपके एग्जामिनेशन के टाइम जो है वो कोई भी जो मिस्टेक है वो ना हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है वो मैसेज कर सकते हो। मैंने आप सभी के लिए कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जिसके ऊपर मैं काफ़ी सारे फ्री मटेरियल्स डालता हूँ, तो वो ज्वाइन कर सकते हो। अगर वो ग्रुप फुल हो जाते तो टेलीग्राम की लिंक भी मैंने दी है, वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी जो चीज़ है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।